हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है अभी इवनिंग का। जो लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था उसके आगे से मैं व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे शाम के 5 साढ़े 5 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। तो चाय का तो ऐसा है, सर्दी में तो खैर चाहिए ही होती है। गर्मी में भी चाय पीने का मन नहीं करता, लेकिन हम लोग पीते ही पीते हैं। मतलब होता है बिना चाय के तो शाम ऐसा लगता है कि हुई ही नहीं है। इस वजह से चाय बनाते ही बनाते हैं। चाय लेट बनाए। सर्दियों में तो जल्दी बन जाती है हमारे यहाँ चाय, लेकिन गर्मियों में हम थोड़ा सा लेट बनाते हैं। तो अभी मैंने चाय चढ़ा दी और दिन के जो ये बर्तन है ये भी अच्छे से सूख चुके हैं। और वैसे आजकल तो इतनी गर्मी है कि बर्तन आराम से सूख जाते हैं। तो शाम को जब मैं चाय बना रही होती हूँ उस टाइम पे मैं बर्तन लगा देती हूँ। कई बार मम्मी लगा देती हैं, कई बार मैं लगा देती हूँ ये बर्तन। तो बस इस साथ साथ क्या हो रहा है कि चाय भी उबल रही है और यहाँ पर हमारे काम भी होते जा रहे हैं। तो चाय बनाते बनाते जो है सिया भी उठ चुकी है। तो उसको उठते साथ नमकीन चाहिए थी, तो मैं उसको नमकीन दे रही हूँ। चाय तो वो नहीं पीती है बिल्कुल भी अब शाम को, उसने छोड़ती है। लेकिन जो आशी है, आशी को शाम को चाय का चस्का फिर से लगने लग गया है। तो अब चाहे मैं इलायची भी डालूँ तो वो चाय पीती है। उसको शाम को चाहिए रस, बिस्किट, किसी के साथ मतलब चाय चाहिए उसको। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आधा कप से भी कम मैं उसको चाय दे देती हूँ, मतलब नाम के लिए कि हाँ मैंने चाय दे दी है। तो चाय जो है हमारी हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे बाहर आई थी क्योंकि यहाँ पर पाइप लगा हुआ था। तो मैं चेक करने आई थी कि जो क्यारी है उसमें पानी हुआ है कि नहीं हुआ। तो पापा ने डायरेक्ट जो पानी आता है ना वो लगाया हुआ था। वैसे तो पानी डालते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट पानी जो आता है वो क्या करते हैं कि हम लोग क्यारी में छोड़ देते हैं। तो वो अपना जो है जगह जगह पे पानी होता रहता है। और मौसम इस टाइम पे काफ़ी अच्छा हो रखा था, हवा चल रही थी बहुत ही अच्छी सी, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आज पता नहीं क्यों गर्मी से, शायद गर्मी से ही मेरे को लग रहा है मेरे बिल्कुल सेंटर में ये सर के ऊपर ना हल्का हल्का सा, तेज़ नहीं, हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तो मैं सिया को ऐसी बोलती सिया दबा दे, तो वो मेरी गर्दन दबा रही, मतलब गर्दन हिला रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। बोल रही मम्मी आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा। तो मेरी गर्दन जो है ना वो इधर टेढ़ी मेढ़ी कर थी। तब मैंने उसको बोला नहीं बेटा मेरे सर के ऊपर हल्का हल्का। तो उसने ना उंगलियों से ऐसे जैसे करता, प्रेस कर करके करा ना, तो मेरे को बहुत रिलीफ सा मिला। ऐसे बहुत तेज़ दर्द नहीं था, हल्का हल्का सा होता है ना, गुनगुना सा। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे गर्मी से ही लग रहा है ये। तो उसने फिर हल्का सा मसाज करी तो मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे, टाइम 6:15 बज रहे हैं शाम के। तो व्लॉग थोड़ा थोड़ा मैंने कहा चलो शाम से स्टार्ट कर दिया। मेरे ना हल्का हल्का यहाँ पे पेन हो रहा है, हल्का मतलब ऐसे बहुत तेज नहीं, हल्का सा हो रहा है यहीं पे। मैं सिया को बोलती सिया जरा मेरा सर दबा दे। तो सिया की आदत ऐसी है ना, उसे बोलो तो हर चीज़ मान जाती है वो। पहले नानू को करती, लेकिन सारे अब उसको पानी लाने के लिए, हर चीज़ के लिए शुरू से उसकी आदत ऐसी है कि मतलब कहना मान जाती है एकदम से, है ना। तो मैंने कहा चलो जो मेरे सर दबा दे थोड़ा ब्लॉग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा हो रहा था तो मैं उसको बोलती थी यहीं पर ऐसे उंगली से दबा दे। कभी कभी हो जाता है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, हमारे इधर भी बहुत गर्म होने लग गया। मतलब मेरे को 2-3 दिन से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से गर्मी पड़ने लग गई है। और आज मेरा ब्लॉग नहीं है, मेरा ब्लॉग 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैंने कोई भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी है। और लास्ट शायद फ्राइडे को गया था, सैटरडे संडे मैंने 2 दिन ब्लॉगिंग नहीं करी। इस वजह से आज मंडे को आपको ब्लॉग नहीं मिला है, आपको कल अब ब्लॉग मिलेगा। और हमारे इधर भी मौसम, मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना गर्मी हो रही है, तो मौसम भी बाहर अच्छा हो रखा है। अब बादल मतलब ऐसे हो रहे हैं, बादल जैसे हो रहे हैं, हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो अभी सी और मैं थोड़ा सा मैं बर्तन धोती हूँ चाय के, फिर थोड़ी देर हम जाएंगे छत में। आशी अभी थोड़ा सा रेस्ट, मतलब सो रही है वो, तो उसको भी उठाऊंगी मैं भी। और फिर सिया करेगी अपना होमवर्क। और आज हमने ग्रॉसरी, मतलब ग्रॉसरी तो 1-2 दिन पहले मंगाई थी, आज आ गई थी वो। तो उसी का मैं वेट भी कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करने भी अंदर नहीं आई। मुझे था कि एक बार वो आ जाए ना तो ठीक रहेगा। तो ग्रॉसरी वगैरह भी आ गई थी। तो बस यही सब है। और आपके यहाँ कितनी कितनी गर्मी हो रही है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो
तो यहाँ पे ना मैंने संडे को जो है बहुत सारे कपड़े जो है वॉश करे थे। वैसे मशीन तो मैंने लगाई थी आशी और सिया के स्कूल के लिए, स्कूल ड्रेस के लिए, लेकिन फिर वैसे ही बहुत सारे कपड़े थे, जैसे मतलब हस्बैंड के कपड़े भी काफ़ी थे, जीन्स वगैरह काफ़ी थी, शर्ट भी थी। शर्ट वगैरह मैं धो देती हूँ, जीन्स भी धो देती हूँ, लेकिन जैसे जीन्स अगर मशीन लगी तो ये होता है मशीन में और अच्छे से वॉश हो जाती है। और इनके स्कूल बैग भी थे आशी और सिया के, तो वो भी मैंने उसमें वॉश कर दिए। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, मतलब बेडशीट वगैरह भी थी। ये सिर्फ सारे के सारे कपड़े मेरे और बच्चों के, मतलब जैसे बेडशीट वगैरह मेरे ही ज़्यादा थे। तो ये इतने सारे कपड़े थे, मेरे को एकदम से याद आया कि मैं इनको ही बैठ के फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, कपड़े धोते तो सीधे हैं, सुखाते उल्टे करके हैं, और फिर मुझे फिर सीधे करके तय करने में इतना टाइम लगता है। तो मैं सिया को बोलती, सिया जो कपड़े उल्टे हैं उनको सीधा कर दे, मैं फोल्ड कर दूँगी। और सच में मुझे इतना कम टाइम लगा, उसने मुझे सीधे करके दिए ना कपड़े, फटाफट से जो कपड़े एकदम से फोल्ड हो गए, पता भी नहीं चला, नहीं तो वो सीधा करने में बहुत टाइम चल जाता है। तो बस यहाँ सारे के सारे कपड़े जो हैं मैंने फटाफट से स्पीड में आपको दिखा रही हूँ जो है फोल्ड कर दिए। अब इनको इनकी जगह पे रख दूंगी। तो ये हस्बैंड की शर्ट वगैरह है, ये तो मैं प्रेस करने के लिए ही दूंगी, तो ठीक रहता है प्रेस कर। भी तो मना करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो प्रेस करने दे दूंगी। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी जो है वॉश हो चुकी हैं। ये भी अच्छा हुआ कि मशीन लगी तो मशीन में ही वॉश हो गई, अच्छे से जाती है। मतलब वाली तो येलो वाली तो मैं हाथ से धो देती, लेकिन जो वाइट वाली है ना, ये हाथ से धुल जाती है, लेकिन फिर भी उतना क्लीन नहीं होती जितना कि मशीन में होती है। तो ये मशीन में धुल गई थी तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई थी ये। और यहाँ पर ये किचन के टॉवल्स वगैरह थे, ये भी वॉश हुए थे, तो ये मैं इनको यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये फिर अंदर ही रह जाते हैं, कई बार मैं भूल जाती हूँ लाने, तो जहाँ पे आशीष दिया के हैंकी रहते हैं ना, ये वहीं पे रह जाते हैं। तो इनको भी मैं लेकर आ गई हूँ। और बस यहाँ पे अभी वो चाय के 2-4 बर्तन है वो वॉश करती हूँ। उसके बाद सिया जिद करी मम्मी छत में चलो, और एक्चुअली धूप बोल रही हूँ, हवा बहुत अच्छी आ रही है छत में। फिर सिया बोल रही थी मम्मी छत में चलते हैं, क्योंकि पहले मैंने उसको बोला था कि छत में चलेंगे, इसलिए फिर उसको बोला है तो वो जिद करती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा छत में चल लेते हैं, थोड़ा से घूम लेते हैं, थोड़ा हवा ले लेते हैं। तो बस बर्तन धोंगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे छत में। हम लोग मतलब कि सिया और मैं ही, आशी तो अभी सो रही है, उसको उठाऊंगी पहले मैं, तो जब तक वो उठ जाएगी, जब तक हम नीचे आएंगे तब तक वो उठ जाएगी। लोग आए हैं छत में, सिया और मैं, और यहाँ पे देखो इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। अभी हवा रुक गई है, लेकिन हवा चल रही थी। और यहाँ पे सामने हमारे छोटे छोटे पेड़ मैंगो लग रहे हैं, जो कि ये बंदर अगर रहने देंगे तो, ये देखो छोटे छोटे मैंगो हो रखे हैं। और यहाँ पे ये देखो चकोतरे भी अभी छोटे छोटे हैं, इनको तो खैर अभी बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बस छत में आए, थोड़ा सा ऐसे इधर उधर देखा और उसके बाद थोड़ा सा मैंने कहा चलो घूम लेते हैं। वैसे छत में सच बताऊँ तो ऐसे घूमा जाते हैं जैसे हम लोग रोड पे घूमते हैं या कहीं दूर घूमने जाते हैं, वैसा तो नहीं घूमा जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। अगर 15 मिनट भी वॉक कर ली तो खुद को अच्छा लगता है कि चलो हम घूमे हैं। तो बस यहाँ पर सिया की फ्रेंड सिया को हाय कर रही थी, और उसके बाद ये नीचे चले गए थे खेलने के लिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर 5-10 मिनट मैंने वॉक करी, उसके बाद मैं भी फिर नीचे आ गई थी। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, और इससे लास्ट डे मतलब इससे पिछले दिन जो है वो हमारा ग्रॉसरी आई थी, लेकिन वो लगाई नहीं थी। मतलब लगा दी थी मम्मी ने वहाँ पे, लेकिन यहाँ किचन में मैंने इनको अरेंज करके नहीं रखा था। तो अभी मैं सारा सामान जो यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, जो जो यहाँ पर मेरे को चाहिए। वैसे बहुत सारा सामान है जो यहाँ पर मतलब मैं लगा रही हूँ, और बहुत सा ऐसा है जो पहले से है, तो वो अभी मैं वहाँ से लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भीड़ लगा के फ़ायदा नहीं है। जो जो चाहिए था वो सब मैं लेकर आ गई हूँ, बाकी जो जो जैसे ख़त्म होगा तो मैं यहाँ पे फिल करती रहूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान जैसे दालें हो गई है, मसाले हो गए हैं, और बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो सब हो गई है, वो मैं सब यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। जैसे पोहा है, सूजी और बेसन जो है बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे बचा हुआ था, तो वो मैंने कटोरी में निकाल लिया, क्योंकि पहले मैं उनको फिल करूँगी, उसके बाद जो बचा हुआ है वो ऊपर से डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि पहले जो है पुराना वाला ही यूज़ हो जाएगा, नहीं तो फिर वो नीचे दबता रहेगा ना। तो वैसे तो एक्सपायरी इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि पहले वो ही यूज़ हो जाए
है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर बेसन है ये, और बेसन हमारा महीने में मतलब 1 किलो लग जाता है, मतलब पूरे महीने में 1 किलो से थोड़ा सा बच जाता है 1 पाव के बराबर। तो क्योंकि हमारे घर में आपको पता ही है झोली बनती रहती है और चीला भी मैं बनाती रहती हूँ, इस वजह से तो बेसन हमारा 1 kg जो है लग ही जाता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 1 kg तो नहीं आता है, बाकी मैं रख दूँगी। यहाँ पर हैं ये दालें हैं, और इस बार ना ज़्यादा ये तो सूजी है खैर, और इस बार जो है ना मैंने ग्रॉसरी में जो ये फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है क्लासिक, इसकी मैंने ज़्यादा से चीज़ें मंगाई हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें से पिछली बार मंगाई ना, इसकी मेरे को अच्छी लगी हैं। चेक करने के बाद मैंने इसको दोबारा मंगाया है, अगर सही नहीं होता तो मैं नहीं मंगाती। जैसे कि इसकी दालें और इसकी जैसे जीरा बहुत अच्छा निकला है पिछली बार जब मैंने मंगाया था, इस वजह से मैंने क्लासिक ये जो फ्लिपकार्ट का ब्रांड है वो ही मैंने इस बार मंगाया है। अच्छा निकला है दालें वगैरह इसकी। तो बस यहाँ पे अरहर की दाल, मलका की दाल, उड़द दाल हो गई, ये सब मैंने मंगाई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिछले महीने की से बची भी रहती हैं, तो उसको फिर मैं नहीं मंगाती हूँ। अगर वो कम है या ख़त्म है तो चलो मंगाना ही है, लेकिन जैसे अगर बचा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ इस महीने चल जाएगा, तो फिर मैं नहीं मंगाती हूँ। और नमक भी है जैसे, तो एक नमक मैं जैसे टाटा का मंगाती हूँ वाइट सॉल्ट, और एक मैं मंगाती हूँ पिंक सॉल्ट, मतलब जो रॉक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक, वो मंगाती हूँ। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि सेंधा नमक बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं सेंधा नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो मैं बैलेंस रहे तो इस वजह से मैं वाइट वाला भी मंगाती हूँ और मैं पिंक सॉल्ट भी मंगाती हूँ। दोनों हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस पोहा वगैरह भी आधा बचा हुआ था, तो आधा मैंने फिल कर दिया है। और यहाँ पर है सरसों का तेल, तो इसको मैं एज इट इज़ रख दूँगी, क्योंकि इसकी जो बॉटल है उसको मैं फेंक दूँगी, जो पुरानी वाली है। और जो ये कांच की जो कंटेनर्स है ना, इनमें मैं तब भरूँगी क्योंकि मेरे को ये वॉश करनी है, उसके बाद ही मैं इसमें ऑयल जो है फिल करूँगी। और यहाँ पर इस बार मैंने 2 kg का सफोला का मंगा दिया था, क्योंकि अलग अलग पैकेट और ये जो ये बॉटल्स रहती है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो मैंने एक ही मंगा लिया था इसको, और इसी को मैं फिल करके ये यूज़ होता रहेगा। यहाँ पे मैक्रोनी, और मैक्रोनी ना अब मैं मंगाती हूँ सूजी वाली, क्योंकि मेरे को पहले मैं मैदे वाली यूज़ करती थी, तो जब मुझे किसी ने इसमें ही बताया कि सूजी की भी आती है, तब से मैं सूजी वाली यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं बार बार इसलिए। और ये है मूंगफली, और ये है न्यूट्रीनगट, ये मैं ज़रूर से मंगाती हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए तो ये मैं मंगाना नहीं भूलती हूँ, इसको मैं ज़रूर मंगाती हूँ। और ये है जीरा बहुत अच्छा निकला है ये फ्लिपकार्ट का पिछली बार, तो इस बार इसलिए मैंने ये मंगाया। तो सारी चीज़ें जो है मैंने फिल कर दी हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें बची हैं उनको मैं रबर बैंड से वो कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। वैसे मैं इसके लिए क्लिप सोच रही थी मंगाऊंगी, और यहाँ पर मुझे थोड़ी देर में दिखा कि यहाँ पर जो मैंने कसूरी मेथी मंगाई थी वो रह गई है। तो जब मैंने इसका पैकेट खोला ना, तो सच्ची में इसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई, मतलब इसका कसूरी मेथी बहुत अच्छा है इस ब्रांड का। तो मुझे अंदाज़ नहीं था कि कितना कसूरी मेथी आएगा, इसका प्राइस काफ़ी अच्छा था, तो मेरे को लगा शायद थोड़ी अमाउंट में आएगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में आया कि ये हमारा कम से कम 2-3 महीने आराम से चलेगा। तो इस वजह से ये अच्छी क्वांटिटी में ले लो ना, तो अगले महीने जो है चीज़ें कम हो जाती हैं, ये हो जाता है। तो अब सारे की सारे जितने भी ये रैपर्स हैं ये सब मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, और अब मैं यहाँ पर जो है अपनी ग्रॉसरी जो है अच्छे से लगा दूँगी यहाँ पर। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है यहाँ पे, और अभी यहाँ पर आशी जो है टीवी देख रही थी थोड़ी देर, अभी वो रेस्ट करने चलेगी है या फिर शायद पढ़ाई कर रही है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बस उसकी कुछ चीज़ें थी, क्योंकि वो यहीं पर लेट के आराम से टीवी देखती है। अब उनको आदत पड़ गई कि सोफ़े में नहीं लेटना है, बैठ जाते हैं लेकिन सोफ़े में अब वो लेटते नहीं। पहले इनको सोफ़े से हटाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब उन्हें पता है कि ये कारपेट नीचे बिछाया है तो यहीं पर हमें लेटना है। और ये कारपेट आप देख रहे होंगे कि उल्टा करके बिछाया है, ये इसलिए मतलब मैं बता रही हूँ कि बहुत से लोग गौर भी करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे हमने कारपेट उल्टा करके इसलिए बिछाया क्योंकि कैंडी कई बार यहाँ पे बैठती है, तो उल्टे कारपेट पे क्या है ना, कैंडी के बाल निकल जाते हैं, बट जो सीधा कारपेट होता है उस पर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आगे से बड़ा सॉफ्ट होता है इसलिए। एवरीवन, शाम का टाइम हो गया है, 6 बज रहे हैं और आज ट्यूसडे है, और अभी मॉर्निंग या दोपहर से अभी मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। ये कपड़े हैं सिया के, तो उधर ले जा रही हूँ इनको, और यहाँ पे ना ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं अपना, मतलब होमवर्क कर रहे हैं अपनी।
तो इधर बिठा दिया इनको, क्योंकि यहाँ पर ना खुला है सामने, तो पंखे की हवा भी बहुत ठंडी आती है, अंदर कमरों में बहुत गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर बैठ गए हैं अपना होमवर्क करने के लिए। और मैं इनके कपड़े जो है अभी लगा देती हूँ, क्योंकि कल इनको फिटनेस डे है तो इनकी दूसरी ड्रेस होगी, लेकिन ये वाली मैं सही से रख दूँगी क्योंकि प्रेस करा हुआ है ना, प्रेस से खराब भी हो जाती है, तो ये मैं टंगा देती हूँ। और यहाँ पे अभी मेरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने कपड़े वगैरह देख रही हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे साड़ियाँ हैं, सूट है, और एक सूट ना ऐसा है जो मम्मी ने मेरे को दिया था, मतलब था मम्मी का, लेकिन मम्मी ने वो पहना ही नहीं, सिर्फ शायद एक बार पहना होगा मुश्किल से, तो है तो कॉटन का, लेकिन मम्मी नहीं पहनती हर सूट, तो मम्मी ने मेरे को दे रखा था, वो शायद 2 साल हो गए होंगे, और मैंने ना शायद यहीं रखा है जहाँ तक मेरा ध्यान है, क्योंकि यहाँ तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, तो इतना यहाँ मुझे दिखानी है, तो मुझे लग रहा है शायद वो यहीं पर है, तो मैं सोचूँ उसको निकाल देती हूँ, थोड़ा फिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना वो कलर बहुत प्यारा है, लेमन कलर है, और गर्मियों के मतलब का कॉटन का है, तो मैं सोचूँ निकाल लेती हूँ। मेरे को कल हम लोग बात करते मम्मी और मैं, तब मेरे को ध्यान आया, तो अभी मैं यहाँ पर देखती हूँ, पहले कपड़े रख देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से ये जो अलमीरा है ना क्लीन भी नहीं हुई थी, सच बताऊँ तो। जहाँ पे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं वहाँ पर तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मैंने करा हुआ है, बट उसके नीचे 2 शेल्फ और हैं जो काफ़ी दिनों से ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं सच में। और यहाँ के लिए मैंने सोचा है ना, यहाँ पे मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, इवन यहाँ पे क्या मेरे जो बेड है उसमें भी मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, हैंगर्स में काफ़ी साड़ियाँ हैं, तो इनके लिए मैं सोच रही हूँ ना कि जो एक बैग आता है ना साड़ी वाला, मैं वो ले लूँ। मेरे को किसी ने कॉमेंट भी करा था, मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही हूँ। मैं पॉलीथीन्स में रखती हूँ काफ़ी बार जो है साड़ियाँ वगैरह, लेकिन वो दिखती नहीं है, और वो ट्रांसपेरेंट रखता है ना, तो उसमें आराम से साड़ियाँ दिख जाती हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिनों बाद जो है वो ऑर्डर करूँगी, और यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे साड़ियाँ वगैरह। अभी आप देख रहे हो, तो ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सही नहीं करा है, सच बताऊँ तो। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम लगेगी बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे इधर वोल्टेज काफ़ी कम आ रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। तो उस सूट को ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे कपड़े जो है बाहर कर दिए हैं। अच्छी बात ये होगी कि मेरी जो अलमीरा है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है, लेकिन वो जो सूट है वो मेरे को मिला ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने वो किसी को दे दिया है। और एक ये वाली साड़ी है, बहुत अच्छी है वाली साड़ी भी, ये मम्मी ने मेरे को दी थी, मम्मी की थी तो मम्मी ने मेरे को दी थी। मम्मी ने एक बार भी इसको नहीं पहना था, और मैंने सिर्फ इसको एक बार पहना है। बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैंने एक बार पहना है, दोबारा टाइम बोल रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ मौका ही नहीं लगा कि मैं पहनूँ। तो ये जो साड़ी वगैरह है, ये मैंने सोनू की शादी में ली थी, अपनी सिस्टर की शादी में। ये वाली साड़ी थी लहंगा साड़ी, और अभी इसमें से बहुत सारे 2-3 सूट मैंने निकाले हैं। फ्रॉक सूट जो पहले चलते थे ना, वो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, तो यहाँ पर जिनको मैं देती हूँ उनके लिए मैंने निकाल दिए, क्योंकि मैंने उनको बोला भी था कि मैं निकालूंगी तो आपको बुलाऊंगी, आप ले जाना। तो यहाँ पर सारा का सारा देख लिया मैंने, अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया है, लेकिन वो मेरे को कहीं भी नहीं दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो दे दिया है। इसका दुपट्टा तो यहीं पर है, आप ये जो सामने येलो कलर का देख रहे हो, मैं उठाऊंगी ये वाला, तो ये दुपट्टा मेरे पास ही है, बट सूट मेरे को लग रहा है शायद किसी को दे दिया है। तो मम्मी भी अभी आ गई थी, मम्मी गई थी सुंदरकांड में, तो मम्मी से मैं वही बात कर रही थी, तो मम्मी बोल रही थी मैं उधर देखूंगी, शायद उधर हो। तो एक्चुअली क्या होता है ना, उस टाइम पे मेरे को ये था कि हाँ फिटिंग करूंगी, तो रखे उसको 1-2 साल हो गए थे, तो मुझे लग रहा है शायद हो सकता है दे भी दिया हो। तो चलो कोई बात नहीं, सूट की बात थी, मैं पहनूँ या कोई और पहने, किसी के काम आ जाए तो वो भी अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर आप साड़ियों के देखो कैसे हो रखे हैं, तो इनके लिए मेरे को स्पेशली अब जो है बैग्स वगैरह मैं मंगाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है अभी लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी सी हो गई है, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ हो रहा था लाइट में। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं रख दूँगी, और अपने जो मतलब सूट वगैरह है वो भी मैं रख दूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।